की यात्रा प्रारंभ होती है। यात्रा की विशेषता क्या है? राक्षसों का वध करने के लिए विश्वामित्र जी मांगने आए, तो कोई भी जाएगा तो सेना लेके जाएगा, रथ लेके जाएगा, हाथी लेके जाएगा, घोड़े लेकर के जाएगा। रथ महर्षि विश्वामित्र से क्या महाराज दशरथ ने नहीं कहा होगा? वशिष्ठ से कहने के बाद, अच्छा महाराज पुत्र तो मैं देता हूँ, पर मैं रथ की व्यवस्था कर देता हूँ, आप रथ पर बैठा करके स्वयं भी बैठे और मेरे पुत्र को भी बैठा के ले जाए। पर महर्षि विश्वामित्र तो अनोखे महात्मा है, उनका ना नए रथ मैं बैठूंगा और नए बैठेंगे। आप कल्पना कीजिए, अयोध्या चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र जो है पैदल महात्मा विश्वामित्र के साथ जब यात्रा कर रहा हो, तो उसकी यात्रा में यात्रा की समाप्ति जनकपुर में ही होती और अन्य राजाओं की यात्रा की समाप्ति जनकपुर में ही होती। पर कल्पना तो कीजिए, किसी ने कहा श्री राम रथ पर बैठ करके नहीं गए। उन्होंने कहा विश्वामित्र जी ये बताना चाहते हैं कि राम वस्तुतः उस रथ पर बैठ करके जा रहे हैं कि जिस रथ को न तोड़ा जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, और जो रथ जो है सर्वदा व्यक्ति को विजयी बनाता है। महाभारत के युद्ध में, रामायण में भी आता है कि जब योद्धा युद्ध करते थे तो सामने वाला जो व्यक्ति है ये चेष्टा करते थे कि इसके घोड़ों को मार दे, इसके सारथी को घायल कर दे, मार दे, रथ के पहिए को नष्ट कर दे। और उसका अभिप्राय यह है कि रथ से उतर करके जब लड़ेगा तो वो थोड़ी शक्ति है जो रथ पर बैठने से उसे प्राप्त होगी। पर श्री राम की पहली यात्रा और भगवान राम की लंका यात्रा कैसे अनोखी बात। ये दोनों युद्ध यात्राएं भगवान राम के पैदल ही हुई। भगवान लंका में लड़ने चले तो पैदल गए और विश्वामित्र के साथ गए राक्षसों से युद्ध करने और करने के लिए तो रथ कर गए। दोनों जो बाहर हुआ वो तो कटे गए, वो तो टूटे गए, पर दो रथ भगवान श्री राम ने विभीषण को उपदेश देते हुए बताया था। जब उन्होंने ये कहा कि प्रभु कहाँ यह रावण और 20 भुजा 10 सिर वाला और वो रथ पर बैठा हुआ सेना के साथ, और आप रथ कौन है? अरे आपके शरीर में तो कवच भी नहीं है। आपके कवच की बात जाने दें, आपके तो चरणों में झुके नहीं। भगवान श्री राम जनकपुर गए तो बिना पादत्राण के, और भगवान श्री राम लंका की यात्रा करते हैं तो भी बिना पादत्राण के। पर प्रभु ने कहा कि विभीषण, तुम क्या समझते हो कि मेरे पास रथ नहीं है? मेरे पास तो ऐसा रथ है, और उस रथ की विशेषता यह है कि अगर बाहर वाला रथ होगा तो कोई नष्ट कर दे, पर मेरा जो रथ है उनको भीतर है और उस शत्रु को दिखाई नहीं दे सकता है, तो कोई शत्रु उस रथ को नष्ट नहीं कर सकता। और तब भगवान राम ने जिस रथ का वर्णन किया, उसका अभिप्राय है कि केवल बहिरंग वस्तुओं के द्वारा अगर हम विजय प्राप्त करेंगे तो कर पा सकते हैं, कभी पा सकते हैं, कभी हार सकते हैं। पर अगर हमारे अंतर जीवन में जो रथ हमें गतिशील बनाता है, आगे बढ़ाता है, अगर वो रथ हमने पा लिया तो भगवान राम ने घोषणा कर दिया, मित्र विभीषण सखा धर्ममय अस रथ जाके जीतन कम रखत दुखता महा अजय संसार जीत सके श्री वीर जाके अस रथ होई दृढ़ सुनो सखा मत। और तो भगवान राम ने जो रथ का वर्णन किया, कौन सा रथ? सौरज धीरज यही रथ का सत्यशील दृढ़ ध्वजा पता, शौर्य और धैर्य इस रथ के दो पहिए हैं।
सत्य और शील इस रथ के ध्वजा और पताका है। बल विवेक इंद्रिय दमन और परोपकार ये चार घोड़े। बल विवेक दम परित घोड़े, क्षमा कृपा समता जोड़े। भगवान राम ने जो वर्णन यहाँ पर बताया और बताने के बाद उन्होंने कहा मेरे पास बहुत बढ़िया कवच है, मेरे पास सब है। और तब उन्होंने पूछा कौन सा रथ? बोले कवच और नेत्र गुरु पूजा। अपने गुरुदेव की पूजा करना ही सबसे बड़ा कवच है। तो भगवान राम का अभिप्राय यह है कि हम आंतरिक जीवन में ऐसी क्षमता प्राप्त कर लें कि वो हम कभी भी जीवन संग्राम में परास्त न हो। और अगर आप गहराई से विचार करके देखें तो भगवान राम तो विश्वामित्र जी के साथ रथ पर ही बैठ के गए। विश्वामित्र जी भी रथ पर बैठ के आए और भगवान राम भी रथ पर बैठ के गए। यूं विश्वामित्र जी भी रथ पर नहीं आए थे, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि रथ पर बैठ के आए। और वो रथ कौन सा है? अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं, यहाँ किसी से मिलने जाइएगा तो आपको सवारी का चुनाव करना होगा। पर भगवान से मिलने की इच्छा हो तो किस रथ पर बैठ करके आप भगवान के पास पहुंच सकते हैं? और वो रथ तो बहुत सरल और बहुत कठिन। और उसका रथ क्या है? वो स्वामी जी ने कहा कि विश्वामित्र जी इतनी लंबी यात्रा करके आए पर ऐसे रथ पर बैठे हुए थे कि थकान आई नहीं। क्या? बोले बहुविधि करत मनोरथ, जो मन का रथ है। संसार में तो रथ सवारी जिसके पास भेज होगी वो पहले कहीं पहुंच जाएगी, पर भगवान के पास जो पहुंचने की सवारी है रथ है वो तो मन। पर दुर्भाग्य है कि उस मन के रथ पर हम लोग सर्वत्र जाते हैं भगवान के पास। कहां कहां मन के कितनी शीघ्रता से मन का रथ कलकत्ते पहुंचा देता है, मुंबई पहुंचा देता है, कितने स्थलों पर पहुंचा देता है। और अगर उस रथ को हम भगवान की दिशा में, हम मन में भगवान का स्मरण करें तो आप देखेंगे कि हम ईश्वर के निकट पहुंचे।